नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे व्यास सम्मान। किसके बारे में देखेंगे? व्यास सम्मान। तो इसमें देखिए क्या देखेंगे हम? व्यास सम्मान। ये भी हमारे एग्जाम में आता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। व्यास सम्मान क्या है? भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। विशेष ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कौन सा? व्यास सम्मान। ये विशेष इसको याद रखिएगा। यह भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। इसे साल 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था। ये विशेष याद रखना, जो ये है के बिरला फाउंडेशन। यह कब हुआ था? ये याद रखिए, 1991। 1991 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ये विशेष याद रखिएगा। और किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये विशेष याद रखिएगा आप सब। और कब से शुरू हुआ है? 1991 से। और किसमें दिया गया है? ये दिया गया है वो उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए, जो उच्च कोटि की साहित्यिक रचना हुई है उसके लिए दिया जाता है। और 1991 से प्रारंभ है। ये कुछ चीजें इसको विशेष याद रखिएगा। व्यास सम्मान साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से। यह पुरस्कार 10 साल के अंदर प्रकाशित हिंदी की किसी भी साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? हिंदी की साहित्य कृति के लिए। 10 साल के अंदर प्रकाशित, मतलब कितना दिन होना चाहिए? 10 साल। ये भी विशेष याद रखिएगा। ये दूसरी तीन चीजें इसका विशेष याद रखना। यह साहित्यिक सम्मान है, 1991 से प्रारंभ हुआ है, के बिरला के द्वारा दिया गया है। और हिंदी में उनका योगदान कितने दिन से होना चाहिए? 10 साल से। इसमें देखिए दिया क्या क्या जाता है। तो एक पट्टिका दी जाती है, उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। और देखिए, जो साल 2024 में हिंदी लेखिका सूर्यबाला को 34वां बार क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। 34वां। ठीक है, 34वां व्यास सम्मान किसको मिला था? सूर्यबाला को। सूर्यबाला को, ये याद रखिएगा। 34वां सम्मान किसको मिला था? सूर्यबाला को। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में पहला व्यास सम्मान मिला था, याद रखिएगा। ममता कालियो को दुखम सुखम के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? दुखम और सुखम। ये किसको मिला था? ममता कालिया को मिला था इसके लिए। बाकी अज्ञे, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, इन सबको भी ये मिल चुका है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को साल 2022 में पागलखाना उपन्यास के लिए मिला था व्यास सम्मान। तो दोस्तों, ये कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी अब हम आगे देख लेंगे कि जो, जैसे देखिए, भारत के भाषा परिवार और हिंदी, यह सम्मान दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में। नीला चांद उपन्यास था एस प्रसाद सिंह को, कब दिया गया? 1992 में। मैं वक्त के सामने हूँ काव्य है गिरजा कुमार माथुर का, 1993 में। सपना अभी भी काव्य है धर्मवीर भारती का है, 1994 में मिला था। आत्मजयी, यह कुंवर नारायण जी की है, 1995 में मिला था। आत्मजयी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कई बार यही पूछ लेता है कि आत्मजयी किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की हो जाएगी। इसकी विधा क्या है? ये काव्य हो जाएगा। ये विशेष याद रखिएगा। आगे देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनको 1996 मिला हुआ है। उत्तर कबीर व अन्य कविताएं काव्य केदारनाथ सिंह का है, जो 1997 मिला था। ठीक है, 1997 मिला था। इसके बाद पांच आंगनों वाला घर, ये देखिए, पांच आंगनों वाला घर, यह उपन्यास है, गोविंद मिश्र जी की रचना है। इसकी रचना है, गोविंद मिश्र जी की रचना है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रचना ही पूछ लेता है कि किसकी है। यह विश्रामपुर का संत उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। इनको कब दिया गया? 1999 में। इसके बाद आगे देखिए, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया, यह किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की। इनको कब मिला है? 2000 में। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह की रचना है, 2001 में मिला है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी, यह 2002 में मिला हुआ है। आवा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, चित्रा
मुदगल की रचना है। किसकी है? चित्रा मुदगल की है। यह आमा के लिए इनको मिला हुआ है। इसके लिए? आमा के लिए। ये विशेष याद रखिएगा। कब मिला है? 2003 में। इसकी रचना है चित्रा मुदगल की। इसकी रचना है चित्रा मुदगल की। इसमें देखिए आमा के लिए इनको चित्रा मुदगल जी को यह पुरस्कार मिला हुआ है। और ये कब मिला है? 2003 में। यह कब मिला है? व्यास सम्मान 2003 में। और इन्हीं का एक रचना और है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इस पे इनको साहित्यिक पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्यिक पुरस्कार अकादमी से पुरस्कार मिला हुआ है, ते भी याद रखिएगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, जिसमें किन्नरों के बारे में बताया गया है। अगला देखिए कठगुलाब उपन्यास। यह मृदुला गर्ग का है, 2004 में मिला हुआ है। कथा सतीसर चंद्रकांत की है, 2005 में मिला हुआ है। इसके बाद कविता का अर्थ। कविता का अर्थात मतलब ये आलोचना है। कविता का अर्थात ये आलोचना है, परमानंद श्रीवास्तव जी, 2006 में। समय सरगम कृष्णा सोबती की रचना है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है, इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा है, याद रखिएगा। एक कहानी यह भी है, किसकी है? मन्नू भंडारी की। इसके बाद देखिए इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत जी का। फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य है विश्वनाथ तिवारी का। आगे देखिए आम के पत्ते, यह रामदरस मिश्र की रचना है। आम के पत्ते किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। न भूतो न भविष्यत उपन्यास किसका है? नरेंद्र कोहली जी का है। व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश, यह जीवनी है, किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार यह रचना है कमल किशोर जी की, और इनको 2014 मिला है। अध्ययन आलोचना गोयनका, यह गोयनका जी का है। और क्षमा काव्य है, यह सुनीता जैन का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यास सम्मान थे जो आपके लिए हर परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी ससरी निगाह से देख लीजिएगा। और इसमें पहली बात, आपको अगर रचनाएं पता है तो यह भी पूछ लेता है। अगर व्यास सम्मान का ध्यान नहीं है तो कई बार डायरेक्ट रचना ही पूछ लेता है। जैसे एक कहानी यह भी है, यह किसकी रचना है? यह मन्नू भंडारी की है। और इसकी विधा क्या है? आत्मकथा है। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों आज ये छोटा सा वीडियो था व्यास सम्मान के लिए। और इसमें अगर अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक कर देना, और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।